नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऋषि कामदार मोटिवेशन में। फिर आज का जो सेशन है उस सेशन का टाइटल है, टॉपिक है, वो है एटीट्यूड। एक ऐसा एटीट्यूड कि जो किसी भी इंसान को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए किस तरीके से आगे ले जाता है। सबसे पहली बात कि एटीट्यूड पता है क्या होता है? खुद के अंदर का विश्वास कि मैं जो चाहूँ ना वो हर एक चीज़ कर सकता हूँ, और मैं जो काम करूँ ना वो काम दुनिया में सबसे अच्छा हो। एक ऐसा एटीट्यूड, उसे एक ऐसा एटीट्यूड कहा जाता है कि कोई इंसान जो ठानता है ना उस हर एक चीज़ को हासिल करके रहता है। एक ऐसा एटीट्यूड पता है कैसे क्रिएट होता है? सबसे पहली बात कि एटीट्यूड अपनी जिंदगी में किसी इंसान के अंदर तभी आता है कि जब उस इंसान को पता है कि मैं इस चीज़ में माहिर हूँ। क्या अपनी ज़िंदगी में अगर आप किसी भी फील्ड में या फिर एक फील्ड में इतने माहिर हो जाओ कि अगर आपको खुद को ही पता रहे कि मैं जो चाहूँ ना उस फील्ड में सब कुछ कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो महीना का 1 लाख 10 लाख और या फिर 1 करोड़ रुपए इस फील्ड से कमा सकता हूँ। एक ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड, ये एटीट्यूड पता है कैसे क्रिएट होता है? अगर आप किसी भी चीज़ में जितने गहराई से जाओगे ना कि ये चीज़ होती कैसे है, उसका बेस जितना आप क्लियर करोगे ना उतनी जल्दी उस चीज़ में आप आगे बढ़ोगे। क्योंकि हर चीज़ को जितनी जल्दी समझते हो ना उतनी ही जल्दी उस चीज़ में आप माहिर होते जाते हो। एक क्लियर एटीट्यूड पता है कैसे बनता है? कि किसी भी इंसान के अंदर एक क्लियर एटीट्यूड है ना वो तभी बनता है कि जब वो इंसान किसी एक चीज़ में इतना आगे बढ़ता है कि मुझे इस फील्ड में जाना, इस फील्ड को मुझे बेस क्लियर करना है, उसको फंडामेंटली समझना है, तब वो इंसान है ना वो एकदम क्लियर एटीट्यूड के साथ हर एक काम कर सकता है। क्योंकि उसको पता है कि इस चीज़ को मुझे कैसे करना है, किस तरीके से करना है, और उसके बाद ये चीज़ मार्केट में कितनी चलेगी या फिर नहीं चलेगी। ये सारी चीज़ किसी इंसान की ना एक ऐसे एक्सपीरियंस से आते कि जो इंसान जितना किसी भी चीज़ के बारे में डीपली सोचता है, डीपली समझता है, इस तरीके से कोई भी इंसान किसी भी तरीके का काम करेगा ना तो एक ऐसा क्लियर एटीट्यूड बनेगा उसके अंदर। उसको एक बार में समझ आ जाएगा कि ये काम ऐसे होगा, ये काम यहाँ से ऐसे होगा। तो एक ऐसा क्लियर एटीट्यूड बनता है उससे। एक ऐसा एटीट्यूड बनाने के लिए आपको हो सके उतनी उस चीज़ के अंदर जाना पड़ेगा। किसी भी बिजनेस में जाओ, किसी भी जॉब में जाओ, आज कई सारे लोग हैं जो जॉब कर पे भी ना महीने का 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। बिजनेस करेंगे तो वहां से भी 10 से 20 लाख रुपए कमा लेंगे। एक ऐसा एटीट्यूड होता है उनके पास कि वो जो सोचे ना उनके अंदर कितना टैलेंट आ जाएगा कि वो चीज करके ही रहेंगे। अगर किसी भी इंसान के अंदर सिर्फ काम करने की कैपेसिटी होती है ना उससे ज़्यादा कैपेसिटी उसके ब्रेन में होती है कि इस काम को मुझे किस तरीके से करना है, इस काम को मुझे कैसे समझना है, कहाँ से शुरू करना है। और वो इंसान जिस तरीके के काम करता है ना उससे उस इंसान का काम बनता है। हमेशा अपनी ज़िंदगी में अगर आपके अंदर एक एटीट्यूड क्रिएट करना हो ना तो वो एटीट्यूड आपके लिए सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस हो सकता है। किसी भी इंसान को हर चीज़ के बारे में जितना नॉलेज होता है, उसकी जितनी स्किल होती है ना उतना ही वो इंसान एक अलग एटीट्यूड में होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। एटीट्यूड पॉजिटिव होता है और एटीट्यूड नेगेटिव भी होता है। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड लेके काम करते हो ना तो डेफिनेटली उस काम में आप इतने सक्सेस हो सकते हो कि जो कभी भी आप खुद भी नहीं सोच सकते। क्योंकि हमारे अंदर का एटीट्यूड है ना वो एटीट्यूड किसी भी इंसान को उसकी ज़िंदगी में हर कदम पे इतना सपोर्ट करता है ना कि वो इंसान हर नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव चीज़ में कन्वर्ट कर सकता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी एटीट्यूड लेके घूमते हो ना कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ऐसा एटीट्यूड नहीं चाहिए। एक ऐसा एटीट्यूड कि जो आपकी रियल लाइफ के साथ कनेक्टेड हो, आप किसी भी फील्ड में माहिर हो, किसी भी चीज़ में माहिर हो, किसी भी इंसान को समझाने में माहिर हो कि जिससे आपकी खुद की लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हो। मैं वो एटीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ किसी भी लड़की को पटाने वाला, किसी लड़के को पटाने वाला, ऐसा कोई एटीट्यूड नहीं, बल्कि एक ऐसा एटीट्यूड कि जो किसी भी इंसान को उसकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए किसी भी फील्ड में वहाँ पे जो काम आता है ना उसका कॉन्फिडेंस, उसका एटीट्यूड, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक ऐसा क्लियर एटीट्यूड कि जो एटीट्यूड है ना वो किसी भी इंसान में सबसे ज़्यादा मायने इसलिए रखता है क्योंकि आप उस चीज़ में कितने अच्छे से समझते हो, उस चीज़ को कितने डीपली समझते हो, वहाँ से वो एटीट्यूड आता है। और अब बात आती है कि क्लियर एटीट्यूड को बिल्ड कैसे करें।
देखो, हालांकि हम सभी के अंदर एटीट्यूड थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन उस एटीट्यूड को एकदम परफेक्ट तरीके से बिल्ड किया जाए ना, कि मैं जो सोचूं, मैं जो करूं, वो सबसे बेटर ही होगा। एक ऐसा एटीट्यूड क्रिएट करने के लिए आपके पास सबसे पहले मार्केट की समझ होनी चाहिए कि इस दुनिया में कौन सी चीज़ चलती है, कौन सी चीज़ नहीं चलती है। वो अगर आपके पास है तो आप ऐसा एटीट्यूड क्रिएट कर सकते हो। क्या अपनी ज़िंदगी में जो इंसान हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझता है और जो इंसान सबसे ज़्यादा मेहनत करता है ना, उसको पता होता है कि किसी भी फील्ड में किस तरीके से काम करना है। अगर आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो ना, तो काम करते समय आप उस काम को कितने समझते हो, उस काम के अंदर कितना जानते हो, और उस काम को करने के बाद जब आप उस काम को प्रैक्टिकल करते हो ना, कि ये काम मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ, तो इस काम को मुझे कहाँ से शुरू करना है, किस तरीके से करना है, और कितने कम टाइम के अंदर इस काम को मुझे खत्म करना है, वो भी विद द क्वालिटी। तो एक ऐसा कॉन्फिडेंस उस वक्त किसी इंसान के अंदर क्रिएट होता है कि जब वो इंसान अपने काम में सक्सेस होता है ना, तभी अगर कोई इंसान 1% भी किसी भी काम में सक्सेस होता है ना, तो उसको ये पता चल जाता है कि मुझे यहाँ से इस तरीके से काम करना है, क्योंकि उसको पता होता है कि मैंने ये काम किया ना, तो ये काम मैंने इस तरीके से किया था, और इसी तरीके से मुझे और काम करना है कि जिससे इस काम में मैं बहुत ही और आगे बढ़ूँ। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 10% हो सकता है, 20% हो सकता है, बाकी का 80% वो मुझे खुद से बिल्ड करना होगा। अगर आप इस चीज़ को क्लियरली कर सकते हो, तो इस चीज़ को समझने के बाद, फंडामेंटली अंडरस्टैंड करने के बाद, आप उस चीज़ में कितने अच्छे से काम करना है, कितने अच्छे से समझना है, और उसके ऊपर कितना कॉन्सेंट्रेट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा आपको आगे बढ़ाता है, और वहाँ से आपके क्लियर एटीट्यूड बनता है कि मैं ये कर सकता हूँ। अगर आपके माइंड के अंदर एक ऐसी कोई चीज़ है, अगर आपको खुद पे भरोसा है ना कि मैं ये कर सकता हूँ, तो उस वक्त आप जो सोच सकते हो, उसकी जो आपकी इमेजिनरी है, आपका जो ब्रेन पावर है ना, वो सारा ब्रेन पावर इतना स्ट्रांग होगा कि जिससे आप चाहो हर एक चीज़ को काम कर सकते हो। आपके लिए हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उस नॉलेज को आप सही जगह पे यूज़ करो ना, तो एक ऐसा बेस बनता है कि जिस बेस के ऊपर आप जितना भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करो ना, वो बेस जितना मजबूत होगा ना, उतना ही वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही बड़ा होगा। और उसके बाद उस चीज़ को समझना भी होगा ना। अगर आप किसी भी इंसान से काम निकलवाना जानते हो ना, तो वो भी आपके अंदर एक स्किल है, एक मैनेजमेंट की स्किल है। अगर आप जो सोचते हो और उसका काम कोई दूसरा आके करता है, तो क्या अगर आप कोई भी काम करवा सकते हो किसी भी इंसान से, तो एक एटीट्यूड है आपके लिए।